साथ उपस्थित हैं आचार्य गौरव शाही जी। आज के कार्यक्रम में हम आचार्य जी से जानेंगे मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह नव वर्ष 2021 कैसा रहेगा। आचार्य जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आचार्य जी, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से मिथुन राशि वाले जातकों के लिए नव वर्ष कैसा रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस समय शनि की ढैया चल रही है, जो कि दिसंबर 2022 तक रहेगी। जन्म राशि से जब अष्टम भाव में शनि का गोचर में भ्रमण होता है तो शनि की ढैया होती है। ये ढैया इनके कार्यों में, प्रयासों में बाधाएं डालती है और उनको अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं मिल पाते हैं। इस समय परिश्रम अधिक करना होता है और रिजल्ट जो हैं वो आशा के अनुरूप नहीं हो पाते हैं। लेकिन मन में धैर्य और संकल्प शक्ति रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रयास व्यर्थ नहीं जाते हैं। परिणाम थोड़ा विलंब से मिलते हैं, लेकिन हमारे प्रयासों का फल हमें अवश्य मिलेगा। बस हमें धैर्य रखना होगा। अति शीघ्र अच्छे परिणामों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। जो लोग बिजनेस में हैं उन लोगों को विशेष रूप से इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस समय में कोई नया काम या किसी भी कार्य में बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई ना करें। जिस काम में थोड़ा भी रिस्क हो उसको ना करें। अपने घर परिवार के लोगों, खासकर बुजुर्ग लोगों और शुभचिंतकों की राय मशवरे से ही कोई नया काम करना चाहिए, अन्यथा इस समय उनको धैर्य रखना चाहिए। गुरु ग्रह की स्थिति भी अष्टम भाव में फेवरेबल नहीं है। ये स्थिति भी परिवार के लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी और कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं होती है। तो नौकरी पेशा लोग और व्यवसायी लोग, दोनों लोगों को धैर्य की आवश्यकता है। अभी ज़्यादा अच्छे परिणाम नहीं आएंगे इस समय, लेकिन आगे उनको अपने मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। आचार्य जी, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा। मिथुन राशि के लोगों को, जैसा मैंने बताया, शनि की ढैया है और गोचर में राहु ग्रह उनके राशि से 12वें घर में भ्रमण कर रहा है। तो ये बताता है कि इस समय इन लोगों को खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, व्यर्थ के खर्चे होते हैं, खुद के और परिवारजनों के स्वास्थ्य के लिए, इलाज के लिए, और अनावश्यक रूप से कई चीज़ों में धन का व्यय होता है, जिससे आर्थिक स्थिति इनकी थोड़ी टाइट रहती है और इस समय इनको मन में संतोष नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहली बात तो कि अपने व्यर्थ खर्चों, फिजूल खर्ची को रोकना चाहिए, बचना चाहिए। पूरी तरह से सोच समझकर और घर परिवार के सभी सदस्यों की राय मशवरे से ही कोई खर्चों को प्लान करना चाहिए। दान पुण्य में, ईश्वर की पूजा पाठ में जो धन व्यय होता है वो सदव्यय होता है धार्मिक कार्यों में, लेकिन अपने अनावश्यक अन्य खर्चों पर पूरा नियंत्रण करना चाहिए। व्यवसायी लोगों के लिए भी, नौकरी पेशा लोग और घरेलू लोगों, सभी लोगों को इस समय सावधान रहने की आवश्यकता है और धैर्य रखने की आवश्यकता है। आचार्य जी, स्वास्थ्य दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के लिए भी मिथुन राशि के लोगों को शनि की ढैया के कारण स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रहेगा। चोट लगने का भय है, दुर्घटना भी हो सकती है, इसलिए बहुत मानसिक रूप से अलर्ट रहना चाहिए, सावधान। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए और कोई भी काम अति शीघ्र गति से नहीं करना चाहिए। चलना फिरना, सीढ़ी चढ़ना, कूदना फांदना, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। बहुत सावधान रहना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। छोटी सी भी कोई बीमारी या कष्ट आते ही आपको डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए, चेकअप कराना चाहिए। अपना भी और अपने परिवार के सभी लोगों का, विशेष रूप से बुजुर्ग लोगों का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस समय कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। स्वास्थ्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण और कोई चीज़ नहीं है। और इस समय कोविड के विशेष पीरियड में सभी लोगों को अति सावधान रहना है, लेकिन मिथुन राशि के लोगों को खतरा थोड़ा ज़्यादा है। आचार्य जी, इन जातकों को क्या क्या विशेष उपाय करने चाहिए। मिथुन राशि के लोगों को जो शनि की ढैया के कारण सबसे पहले तो प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। वहाँ पर देशी घी या तिल के तेल का दीपक जलाकर अपने इष्ट देव से प्रार्थना करनी चाहिए। वहाँ माथा टेक कर ईश्वर से अपनी भूल चूक, अपनी गलतियों के लिए
क्षमा मांगनी चाहिए। दूसरा उपाय ये है कि 43 डेज लगातार एक नारियल मंदिर में चढ़ाना चाहिए। शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद एक सरसों तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जलाकर सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। गरीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को अन्न दान, वस्त्र दान और आवश्यक वस्तुओं का दान करना चाहिए। दूसरों की मदद करने से अपने कष्ट निश्चित रूप से कम होंगे। और पशु पक्षियों को भी प्रतिदिन भोजन देना इस समय बहुत अच्छा रहता है। भगवान शिव की, हनुमान जी की सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से नियमित रूप से प्रार्थना, मंत्र जाप, पाठ आदि अवश्य करते रहना चाहिए। आचार्य जी, आपने हमारे दर्शकों को अति महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। नमस्कार।